अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 2024 का जो इम्तहान है उसमें जो पेपर है वो SLO बेस आएगा और इस साल आपने ज़्यादा मेहनत करनी है और पिछले सालों की निस्बत आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। SLO को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर्स परेशान हैं कि ये SLO बेस आखिर है क्या और इसकी हमने तैयारी क्या कैसे करनी है। सबसे पहले तो हम SLO के बारे में जानते हैं ये है क्या। देखिए SLO में जो S का मतलब होता है स्टूडेंट और L जो है L का मतलब है लर्निंग और O का मतलब ये है कि आउटकम। इसका मतलब है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप SLO बेस जो पेपर्स होंगे उसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए पहले ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स के पास एक ही बुक होती थी और उस बुक में एक ही बुक को फॉलो करते थे, उसी को पढ़ते थे और उस बुक के एंड पे चैप्टर जब ख़त्म होता था तो उस पे जो क्वेश्चन होते थे एग्जामिनर एज इट इज़ उन क्वेश्चंस को दे देता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। आप स्टूडेंट्स के पास 3 तरह की जो बुक्स हैं उनको फॉलो करेंगे और वो कौन कौन सी होंगी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो आपका SLO बेस पेपर होगा इसके 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहला पोर्शन ये है वो आपका है अंडरस्टैंडिंग। आपके पेपर में जो अंडरस्टैंडिंग पोर्शन है वो 25% होगा। अंडरस्टैंडिंग है क्या कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसको रीड किया, आपने उसमें से सीखा क्या, आपने वो देखना है। दूसरा ये है कि वो हमारे पास आ जाता है लर्निंग। लर्निंग जो पोर्शन है आपके पेपर में वो 70% होगा और 70% में आप ये जो लर्निंग है कि आपने ये जो चैप्टर पढ़ा इसमें से सीखा क्या, इसमें से आपने याद क्या करना है, वो आपका 70% जो पोर्शन है वो आपका लर्निंग से आएगा। और जो लास्ट पोर्शन है वो कंसेप्चुअल पोर्शन है और वो आपका 5% आएगा। और कंसेप्चुअल पोर्शन में आपने डीपली उस चैप्टर को रीड करना होता है क्योंकि एग्जामिनर अब वो एक्सरसाइज के एंड से नहीं बल्कि एक्सरसाइज के दरमियान से भी क्वेश्चन बना सकता है। सो आपका जो SLO बेस पेपर होगा उसमें 3 पोर्शन होंगे। एक तो अंडरस्टैंडिंग होगा जो कि आपका 25% होगा, एक आपका लर्निंग होगा जो कि 70% होगा और एक आपका कंसेप्चुअल होगा जो कि 5% होगा। अब हम आ जाते हैं कि जो आपने SLO बेस पेपर की तैयारी करनी है इसके लिए बुक्स कौन सी रिकमेंड है। सो पहली जो है बुक है वो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। दूसरी जो बुक है वो है नेशनल बुक फाउंडेशन और तीसरी जो बुक है KPK टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। ये 3 किताबें हैं। अगर आप देखें आपके स्कूल या कॉलेज के अंदर एक बुक आपको पढ़ा रहे हैं तो आप उसको उसमें से याद कर लें, लर्निंग कर लें। लेकिन अगर आप बुक दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते 3 के 3 तो आप जो 2 बुक हैं आप वो नेट से डाउनलोड कर लें, PDF फॉर्म से डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप कंसेप्ट को समझ लें। सो आपका जो पेपर है इन 3 तरह की जो किताबें हैं इन तीनों को मिला के पेपर आएगा। सो दूसरी बात ये होगी है कि आपके पास जो पहले पेपर आता था वो एक ही बुक से आता था, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका जो पेपर है ये जो मैंने 3 किताबें बता दी हैं इन 3 किताबों को मिला के इसमें से आपका पेपर बनेगा। अब हम बात करते हैं कि पेपर किस तरह का होगा। पहले देखिए पेपर ऐसा होता था जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो एक्सरसाइज होती थी चैप्टर के एंड पे, उस चैप्टर के एंड पे जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चन होता था वो एज इट इज़ क्वेश्चन दे दिया जाता था। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड होगा, उसकी जो वर्डिंग है वो चेंज कर दी जाएगी। इसी तरह जो न्यूमेरिकल्स हैं पहले एज इट इज़ न्यूमेरिकल दे दिए जाते थे लेकिन अब एज इट इज़ न्यूमेरिकल नहीं दिए जाएंगे, जो न्यूमेरिकल्स की वर्डिंग थी वो चेंज कर दी जाएगी। सो न्यूमेरिकल्स जो हैं आपने उनको बड़े ध्यान से करना है। पहले जो न्यूमेरिकल्स आपको बताया कि एज इट इज़ जो डाटा था वो एज इट इज़ आ जाता था, जो वैल्यूज़ थी वो एज इट इज़ आ जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वर्डिंग हो सकते हैं सेम हो लेकिन जो डाटा की वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर दी जाएंगी। लेकिन इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ का कंसेप्ट आपने समझ लिया, आपको फार्मूला आता है, आपको परेशान होने की बात ही नहीं है। आपने जस्ट फार्मूला पुट करना है और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर देनी है और ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और तीसरी बात ये है कि जो मॉडल पेपर्स हैं वो तमाम बोर्ड्स ने अपनी जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है उनके ऊपर वो अपलोड कर दिए हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो जो मॉडल पेपर्स हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको बड़ा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि SLO का बेस का जो पेपर है वो किस तरह का आ रहा है। सो आज की वीडियो में हमने बात की है कि 2024 का जो इम्तहान है अगर आप SLO बेस के मुताबिक क्योंकि होगा, अगर आप इसके मुताबिक अगर तैयारी नहीं करेंगे, बेशक आपको सारी किताब आती है जितना भी आता है लेकिन आपके एग्जाम्स में मार्क्स उस तरह नहीं आ सकेंगे। सो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको माइंड में रख के आप तैयारी करें
और आप ये देखें कि इन 3 किताबों को भी आपने फॉलो करना है। और उसके बाद जो मैंने बताया कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग, उसको जहन में रखें और आपकी जो लर्निंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी करें। और लास्ट जो है आपके जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो भी तैयारी आपने साथ साथ करनी है। इंशाल्लाह अगर आप इस को फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि आपके जो इस साल 2024 का जो इम्तहान होगा इसमें आपके अच्छे मार्क्स